क्या आपके लिए जागृति है? यहां 3 प्रश्न हैं जिन्हें आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या जागृति, जिसे कभी कभी आध्यात्मिक जागृति भी कहा जाता है, कुछ ऐसी चीज है जिसमें आप वास्तव में रुचि रखते हैं, कुछ ऐसा है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं या संलग्न होना चाहते हैं। पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वह यह है कि इस समय इस जीवन में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। जब आप यह प्रश्न पूछते हैं तो आपको मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, मेरा करियर जैसे उत्तर मिल सकते हैं। और निसंदेह ये सभी बहुत उचित हैं। हम उन लोगों से प्यार करते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम में से कुछ लोग कहेंगे कि करियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए, या हमारा जुनून या कला। ये सभी बहुत मूल्यवान हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और है, या यहां तक कि कुछ और भी है जो आपके जीवन के उन सभी मूल्यों, आपके जीवन के उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से परे है, जैसे कि आप इससे दूर नहीं देख सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसे नजरअंदाज न करें। आप अपना ध्यान भटकाकर यह दिखावा नहीं कर सकते कि यह आप पर दबाव नहीं डाल रहा है, भले ही आप ठीक से नहीं जानते हो कि यह क्या है। यह एक गहरे सत्य, आपकी वास्तविक पहचान, आपके तत्काल अनुभव में कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जो अवर्णनीय है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और यह एक प्रश्न हो सकता है कि मैं कौन हूं? मैं वास्तव में कौन हूं? यह सब क्या है वास्तव में? बौद्धिक या वैचारिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक तात्कालिक अनुभव में, तो यह एक अच्छा संकेत है कि आप जागने में रुचि रखते हैं। अब कभी कभी लोग कहेंगे, यह निश्चित रूप से मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जागना या जागृत होना मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और यह कुछ ऐसा है जो मैं उन लोगों से सुनता हूं जिनके पास परिवार, बच्चे, नौकरी, रिश्ते वगैरह हैं, और वे अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हैं। ये अच्छे परिवार के लोग हैं, और फिर भी उनमें से कुछ जानते हैं कि जीवन के वे सभी पहलू, स्वयं के बारे में, उनकी आजीविका के सभी पहलू, किसी न किसी तरह से स्वयं के बारे में इस गहन ज्ञान, आपके अविभाजित सत्य के इस गहन ज्ञान पर निर्भर है। कम से कम अपने लिए यह स्वीकार करने की इच्छा बेहद मूल्यवान है, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक कंडीशनिंग है जो कहती है कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको अपने प्रियजनों से ऊपर किसी भी चीज को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन यदि आप वास्तव में स्वयं के प्रति ईमानदार हैं और यही उत्तर है, तो यह जो कुछ भी है कि मैं कई वर्षों से किसी तरह चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन बीच में कभी नहीं जा रहा हूं, यही है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आप हैं अच्छी जगह पर। यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न या आपके अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे महसूस करना चाहिए। यह संभवतः सबसे आम चीज है जिसे मैं लोगों में देखता हूं जब मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वे जागृति के बारे में कितने गंभीर हैं, मैं कितना प्रत्यक्ष हो सकता हूं। एक और बात जो आपको खुद से पूछनी चाहिए वह यह है कि क्या यह मेरे लिए सही समय है। ऐसी स्थितियां होती हैं जहां यह बहुत महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन आप में से कुछ को पता होता है कि यह बिल्कुल सही समय नहीं है। कभी कभी इसका संबंध आपके परिवार, आपके बच्चों या आप अपने करियर में कहां हैं से होता है। कुछ आपको बताता है कि अभी नहीं, ये यहां है, मैं इसे संबोधित करूंगा, लेकिन शायद कुछ वर्षों में। तो यह भी विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है।
अब अगर आपको लग रहा है कि आप अभी तैयार नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। आप हमेशा दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या यहां डर है? क्योंकि कभी कभी हम डर के मारे अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करते हैं। अब जब हम इस प्रकार के प्रश्न अपनी गहरी प्रवृत्ति से पूछते हैं, तो हमें अक्सर बहुत अच्छे उत्तर मिलते हैं। अच्छे उत्तर मतलब ईमानदार उत्तर। आप में से कुछ को पता है कि क्या आप डर के कारण किसी चीज से बच रहे हैं, या क्या समय वास्तव में अभी सही नहीं है। और सबसे प्रामाणिक चीज जो आप कर सकते हैं, वह है अपनी अन्य जिम्मेदारियों का ध्यान रखना। तो दूसरा प्रश्न बहुत मददगार हो सकता है, क्या इसके लिए यह सही समय है मेरे लिए? और तीसरा प्रश्न अपने आप से पूछने के लिए, शायद मुझे इसे पहले रखना चाहिए था। पीछे मुड़कर देखें तो पहले यह पूछना अधिक उचित होता, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप से यह पूछना जरूरी है कि मैं क्या सोचता हूं कि जागृति वास्तव में क्या है। मैं इससे क्या प्राप्त करना चाहता हूं? मुझे क्या लगता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा? अब जब आप इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है, लेकिन यह स्पष्ट होना बहुत मददगार है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं कि यह क्या देगा? जहां आप सोचते हैं कि यह आपको ले जाएगा। इन प्रश्नों को पूछने के बाद उन्हें शेल्फ पर रख दें। उत्तरों के लिए स्वयं का मूल्यांकन न करें। अपनी प्रेरणाओं के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन न करें, भले ही प्रतिस्पर्धात्मक एजेंडे हों, बल्कि उस संसाधन को खोदना शुरू करें जो आपको लगता है कि स्पष्ट रूप से आपको जागृति के स्वाद की ओर इशारा कर रहा है। वहां कई संसाधन हैं। यह चैनल सीधे संकेत देने से भरा है जो आपको बताएगा कि जागृति क्या है। या एक अच्छी किताब जैसे दी पावर ऑफ नाउ या मेरी किताब अवेक, यह आपकी बारी है। इस प्रक्रिया को सीधे मार्ग से शामिल करें। एक स्वाद प्राप्त करें, एक स्वाद प्राप्त करें। यह समझें कि प्लेट में वास्तव में क्या है, क्या आ रहा है। यदि आप अभी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से संलग्न करते हैं, तो इसे समझें और वहीं से आप मान्यताओं को तौलने में सक्षम होंगे। आप क्या सोचते हैं कि जागृति आपको क्या देगी? वृत्ति के विरुद्ध विचार, जिसका वास्तव में आपके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यह उस तरह की बात नहीं है। यह एक मायने में बहुत रहस्यमय है। यह बहुत अप्रत्याशित है, लेकिन यह योजना बनाने के बारे में नहीं है। यह आवश्यक रूप से आपके जीवन को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। यह वास्तव में सत्य के बारे में है। यह जीवित सत्य के बारे में है। और जब आपने ये 3 प्रश्न पूछे हैं, तो उत्तर आपको यह इंगित करना चाहिए कि क्या आप वास्तव में इस प्रक्रिया में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार हैं। यदि आप हैं, तो मेरा सुझाव है कि ऐसा करें। अपने आप को इसके प्रति खोलें। लंबे समय से मौजूद उन पर्दों को तोड़ने के लिए आपको जो कुछ भी करने की जरूरत है, उससे गुजरने के लिए तैयार रहें, क्योंकि दूसरी तरफ भी कुछ है। अधिकांश लोगों की कल्पना से परे एक जीवित सत्य है जो संभव है। मैंने जो सोचा था उससे कहीं अधिक स्पष्टता है। एक ऐसी शांति जो व्यापक और सर्वव्यापी है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए हृदय स्तर की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से खोलने की। तो क्या यह आपके लिए है? खैर, यह प्राथमिकता देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वास्तव में यहां क्या कर रहे हैं और क्या है।
उनकी मान्यताओं को देखने और जांच करने के इच्छुक हैं, जागृति के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में। यदि आप इस तरह से पंक्तिबद्ध हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। मैं आपको ठीक ठीक नहीं बता सकता कि आपको किस चीज से गुजरना होगा या इस प्रक्रिया से गुजरना कैसा होगा, क्योंकि यह हर किसी के लिए अलग है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, आप सहज रूप से इसका रास्ता जानते हैं। और यदि आप बने रहते हैं तो आपको मन की प्रवृत्ति के बजाय उस वृत्ति का पालन करने के बारे में बताया जाएगा जो समझना, सोचना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, लेबल करना चाहती है। बहुत शुभकामनाएं और मैं आपके सफल होने की कामना करता हूं। अलविदा।